चलिए हम आज क्लास में पढ़ते हैं नागार्जुन कवि लिखित एक यह दंतरत मुस्कान। ये कक्षा 10वीं से जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में नागार्जुन की 2 कविता इसमें दी हैं। एक यह दंतरत मुस्कान और दूसरी एक फसल। तो फसल और दंतरत मुस्कान में आज की क्लास में हम यह दंतरत मुस्कान कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद वाली क्लास में हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कविता शुरू करने के पहले आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं, एक रेखा चित्र खींच सकते हैं कि अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो एक दंतरत मुस्कान, इसमें कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि एक बच्चे की मुस्कान, दंतरत मुस्कान जिसके छोटे छोटे दांत निकले हों, दांत निकल रहे हों, मतलब दांत निकल रहे हों, तो उस बच्चे की मुस्कान का हमारे जीवन पर, हमारे स्वभाव पर, हमारी परेशानियों पर क्या असर पड़ता है, वो इस कविता में आपको पढ़ने मिलेगा। कि एक बच्चा जो होता है, देखा होगा आपने, महसूस किया होगा कि एक बच्चा जो रहता है, अगर आप कैसे परेशान हो या कैसे भी आप दुखी हो या कुछ भी हो, तो उसकी मुस्कान देखकर सारे दुख, सारे दर्द जो हैं भूल जाते हैं। एक माँ बाप के लिए भी उसके बच्चे की मुस्कान जो ऐसी होती है कि वो दुख और दर्द को दूर कर देता है और एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। तो आज की कविता में हम यही पढ़ेंगे कि एक पिता जो है, एक माता जो है, अपने बच्चे के लिए क्या कह रही है, बच्चे को संबोधन करते हुए, बच्चों को इंगित करते हुए क्या कह रही है उसके माँ, उसके पिता। माँ का क्या उपकार है, पिता अगर परदेश से आता है तो देखा होगा आपने कि परदेश से अगर कोई बाहर चला जाता है तो बच्चे उसको, छोटे बच्चे भूल जाते हैं। तो वो कैसे माँ का शुक्रिया अदा करता है, कैसे माँ को संबोधन करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं छोटे बच्चे की मुस्कान से लेकर आपको इस कविता में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि यह तुम्हारी यह दंतरत मुस्कान। तुम्हारी मुस्कान कैसी है? दंतरत मुस्कान है। दंतरत मुस्कान मतलब होता है एक आकर्षण करने वाली मुस्कान है। ठीक है, आकर्षण करने वाली मुस्कान, और एक ऐसी मुस्कान है कि जो क्या क्या कर सकती है। वो छोटे बच्चे की मुस्कान जो होती है वो क्या क्या कर सकती है, वो आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। तुम्हारी यह दंतरत मुस्कान, ठीक है, मृतक में भी डाल देगी जान। कैसी है मुस्कान तुम्हारी? मृतक व्यक्ति उसमें भी जान डाल सकती है। तो छोटे बच्चे की मुस्कान जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर कोई बीमार भी पड़ गया है तो उस बच्चे को देखकर वो उसकी बीमारी भी दूर चली जाती है। तो कभी यहाँ पर कहता है कि मृतक व्यक्ति भी है तो उसमें भी जान डालने का काम उस बच्चे की मुस्कान करती है। ठीक है, धूली धूसर तुम्हारी ये गाथ, जो तुम्हारे जो शरीर है, गाथ मतलब होता है आपका इसका शरीर, और धूली धूसर मतलब धूल में सना हुआ, धूल में धूल लगी हुई है शरीर पर। तो जो बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते धूल में भी जाते हैं, शरीर पर धूल भी लगती है, पानी भी लगता है। तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे जो धूल लगा शरीर है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मीन्स होता है आपका शरीर, तो तुम्हारा धूली धूसर जो धूल में लगा हुआ सना हुआ शरीर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। इसमें कवि कहता है कि जो तुम्हारा धूल में सना हुआ, कीचड़ में जैसा शरीर लग रहा है, तो उसको देखकर कवि को ये लगता है कि जैसे छोड़कर, यानी छोड़कर तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। तो उस बच्चे की मुस्कान को देखकर, उस बच्चे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल जो है उस कवि की झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तो उस बच्चे की क्रियाकलापों को देखकर, बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल जो हैं वो तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठे हो। ये उस मुस्कान के बारे में बताते हैं कि मुस्कान को देखकर उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस स्पर्श, परस का अर्थ होता है स्पर्श,
तो स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर, वो बच्चे की, जो बच्चा है छोटा सा, उस बच्चे का स्पर्श पाकर, उसका परस पाकर ही तुम्हारा ही प्राण या तुम्हारा ही स्पर्श पाकर कैसा प्रतीत हो रहा है? पिघल कर जल जात जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे स्पर्श को, इस कोमल स्पर्श को पाकर, उस बच्चे की कोमल स्पर्श को पाकर कवि कहता है कि पिघल कर जल बन गया होगा। जो पाषाण हृदय व्यक्ति है, पाषाण यानी होता है आपका पत्थर, तो जो पत्थर हृदय का व्यक्ति है वो भी पिघल गया होगा। ठीक है, तो वो बच्चा जो है, वो बच्चे की मुस्कान को देखकर, बच्चे के स्पर्श को पाकर, जो पाषाण हृदय व्यक्ति है, पत्थर दिल व्यक्ति है, वो भी पिघल गया होगा और जल बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा। ठीक है, तो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, वो व्यक्ति भी पिघल कर जल बन गया होगा। जो पाषाण व्यक्ति है, जो पत्थर दिल व्यक्ति है, पत्थर हृदय का व्यक्ति है, वो भी जल बन गया है। ठीक है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े हैं शेफालिका के फूल। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सुंदर फूल जो लगते हैं शेफालिका के फूल, छू कर तुमसे ही झरने, ऐसा लगता है तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही झरने वहाँ पर बहकर, झरने किनारे जो शेफालिका के फूल होते हैं वो फूल भी खिल गए हों। ठीक है, तो फूल भी खिल गए हों स्पर्श पाकर। एक बच्चे की मुस्कान का, बच्चे के स्पर्श का क्या अनुभव रहता है, ये कवि के साथ साथ आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि एक बच्चा जो होता है, एक निर्दोष बच्चा, ना वो किसी के दोष देखता है, ना किसी की बुराई रहती है उसमें, और उसको सारे लोग प्रेम करते हैं। उस बच्चे की मुस्कान में क्या जादू रहता है, क्या ताकत रहती है, ये आप भली भांति जानते हैं। और कवि और उसको बताता है कि कैसा प्रतीत हो रहा है कवि को देखकर। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब देखिए यहाँ से जो है बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है। अब ये यहाँ से बताया गया है कि जब बच्चे का पिता, जो बच्चे का पिता है, जब बाहर प्रदेश में जाता है काम करने के लिए या कहीं भी घूमने के लिए कुछ दिन के लिए, तो बच्चे के साथ क्या प्रक्रिया होती है, तो बच्चा क्या करता है, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे की याददाश्त जो है थोड़ी कम होती है, भूल जाते हैं, पर याद तो आ जाता है, पर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो अब जो पिता है, अब पिता कहता है कि जब मैं आया तो वो भूल गया था। बच्चा जो है पिता के चेहरे को, पिता की याद को भूल गया था। याद आ जाएगा पर याद दिलाना पड़ेगा। तो जब भूल गया था तो उस समय, इस कविता में आपको उस समय का दर्पण मिलेगा या दर्शन मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। उस बच्चे से कहते हैं कि जब पिता बाहर काम करके आता है या बाहर प्रदेश से आता है तो उस बच्चे को, बच्चा जो है उस पिता को पहचान नहीं पाता। अब क्या कहता है, देखते ही रोगे, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है एकाएक या टकाटक, एकाएक अचानक। एकाएक मतलब होता है एक किसी को टकाटक के रूप से, मतलब एकदम एक ऐसे रूप में देखते रहना कि पलक झपकाए बगैर, पलक को झपकाए बगैर देखते रहना। तो ये जो है जे एकाएक देखते रहोगे। उस बच्चे से कहते हैं क्या एक देखते रहोगे? ठीक है, क्या बच्चा से कहते हैं क्या एक देखते रहोगे? ऐसे अजनबी जैसा देखते हैं कि जैसे बच्चा जो है उसको जानता ही नहीं हो, उसके पिता को नहीं जानता हो। आँख लूँ मैं फेर, और फिर क्या होता है, एक देखते हैं तो कभी भी आँखें, कभी से मतलब उसका पिता जो है वो भी आँखें अपनी फेर लेता है, बच्चा भी अपनी आँखें फेर लेता है। तो ये जो है ये आँखें फेरने का काम क्यों हो जाए है, क्योंकि एक देख रहा है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। तो कभी कहते क्या हुआ अगर हम परिचित पहली बार मिले हैं, अगर हम एक दूसरे को ना जान सकें, उससे कुछ नहीं हो रहा, जान जाएंगे आराम से। तो ठीक है, कभी कहता है कि परिचित ना हो पहली बार तो क्या हुआ उससे। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ, देखा होगा आपने, इसको ही महसूस कर सकते हैं आप कि जब बच्चा पिता को नहीं पहचानता तो उसकी माँ ही माध्यम बनती है, बताती है कि ये कौन है,
देखा होगा आपने, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, आप कहीं ना कहीं उसको देखते हैं। कभी जो है वो सारी चीज़ों को महसूस करके कविता लिखता है, ठीक है, या कविता के माध्यम से आपको बताता है, महसूस कराता है। तो यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ जो है माध्यम नहीं बनी होती आज, मैं ना सकता देख, तो मैं देख नहीं सकता तुम्हें, मैं ना पाता जान, मैं तुम्हें ना देख सकता ना तुम्हें जान सकता। किसको? उस बच्चे को। तुम्हारी यह दंत्र मुस्कान, ना तुम्हारी यह है दंत्र मुस्कान देख सकता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम हो कि तुम मृतक में भी अपनी मुस्कान के माध्यम से जान भर देती हो, उसको भी जीवित कर देती हो। तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर दूर में अन्न, मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं तो यहाँ से वहाँ जाने वाला प्रवासी हूँ, एक जगह पर नहीं रुकता है। कभी अपने काम करने के लिए, तो प्रवासी से मतलब यहाँ आता है वहाँ जाता है, घूमता रहता है काम के तलाश में, काम करने के। तो प्रवासी में इतर, इतर मतलब होता है दूर, तो दूर में अन्न, मैं दूर था, मैं अन्य था, दूर था, प्रवासी था। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से, अपने आप को अतिथि कहते हैं क्योंकि कम मिलते हैं, एक एक दो दो महीने मिलते हैं। तो कहता है कवि कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा क्या संपर्क रहा, क्या तुम्हारी संपर्क रहा इस अतिथि से। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपान, तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपान या पंचामृत जो होता है, पंचामृत या दूध होता है, उसका सेवन कराती रही, उसका क्या कराती रही, सेवन, उसको पिलाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मुझे कनखी मार का मतलब तिरछी निगाहों से देख रहे हो, एक अजनबी के जैसा व्यवहार कर रहे हो, जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। तो और होती जब ये आंखें चार, और जब अगर मिलन हो जाए दोनों का, बच्चे और पिता का, तो दोनों का मिलन हो जाए तो जो खुशी होती है उसमें जो आंखें चार होना बताया गया है, तो आंखें होती हैं चार। अब तब तुम्हारी दंत्र मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ऐसा होगा तो वो मुस्कान जो है मुझे बहुत अच्छी लगेगी, मैं सारे अपनी परेशानियां, सारे अपने दुख जो है भूल जाऊंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में आपने यह दंत्र मुस्कान कविता को समझा, एक बच्चे की मुस्कान में क्या जादू होता है, क्या कर सकती है मुस्कान वो, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब इसके बाद वाली क्लास में हम देखेंगे नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंत्र मुस्कान। इसमें के बाद एक कविता और दी गई है आपके पाठ्यक्रम में, और वो है फसल। तो उसके बाद वाले क्लास में हम पढ़ेंगे फसल क्या होती है, और फसल पर कविता लिखी है तो उसके अंदर क्या दिया गया है। ठीक है।